स्वागत है आप सभी का चैप्टर नंबर 26 में। और आज हम समझने वाले हैं एसएपी में आप डॉक्यूमेंट किस तरीके से पोस्ट करते हैं। जी हाँ, वही जीएल डॉक्यूमेंट। मतलब अगर आप किसी को रेंट पे कर रहे हैं, अगर आप ऑफिस के कोई एक्सपेंस पे कर रहे हैं, तो आप इसे एसएपी में कैसे बुक करेंगे। अब इसे बुक करने के लिए हमारे पास दो अलग अलग टी कोड होते हैं। एक होता है F-02 और एक होता है FB50। आज हम समझने वाले F-02 के बारे में, जो अभी तक एसएपी में यूज़ होता था। FB50 जो है, जिसको हम इंजॉय ट्रांजेक्शन कहते हैं, वो हम अगले वाले पार्ट में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे डॉक्यूमेंट पोस्टिंग को। और इसके लिए हमने यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई है। पहला तो जो हमारा आईएमजी पाथ है, और दूसरा हमने यहाँ पे अपना टी कोड मेंशन किया हुआ है। तो आईएमजी पाथ क्या कहता है, हमें हमें आना है हमारे एसएपी स्क्रीन पे, और फिर हमें अकाउंटिंग में जाना है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जाना है। आप वहाँ पे जनरल लेजर में चले जाएंगे और डॉक्यूमेंट एंट्रीज में आपको जनरल लेजर या जनरल पोस्टिंग का जो है ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर इसका शॉर्टकट हम बात करेंगे तो वो है हमारा टी कोड F-02। तो चलिए समझते हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले तो लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देखिए मेरे पास मेरा लॉगिन है, और यहाँ पे मुझे जो है वो अभी हमारी जो आईएमजी पाथ है ना, ये पाथ जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस पाथ को मुझे फॉलो करना है। तो पाथ फॉलो करने के लिए यहाँ पे देखिए आपको अकाउंटिंग कहा गया है। तो इसके लिए आपको कहीं पे भी SPRO मतलब बैक ऑफ द स्क्रीन जाने की ज़रूरत नहीं है। अकाउंटिंग का ऑप्शन आपको यहीं पे टॉप पे ही सामने सामने देखने के लिए मिल जाएगा। आप इस अकाउंटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। देन इसके बाद में आप आ जाइए यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। यहाँ पे आपको जनरल लेजर अकाउंटिंग पे आना है, डॉक्यूमेंट एंट्रीज पे आ जाइए, और यहाँ पे देखिए आपको जीएल डॉक्यूमेंट पोस्टिंग का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। जनरल लेजर पोस्टिंग का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। अभी हमें इस ऑप्शन के बारे में समझना है। लेकिन आप कहेंगे सर ये जनरल लेजर पोस्टिंग जो है ये F-02 ही है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे आप सिंपली डबल क्लिक करिए। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे आपके सामने जनरल लेजर पोस्टिंग का ऑप्शन आ जाएगा। मैं एक मिनट बस स्क्रीन ले लेता हूँ, और यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको जो है NSP हमारा जो सर्वर है वो दिख रहा है, और यहाँ पे एक छोटा सा एरो दिख रहा है। जैसे आप इस एरो पे क्लिक करेंगे आपको पता चलेगा कि इसका हमारा ट्रांजेक्शन कोड क्या है, जो है हमारा F-02। ठीक है, तो यहाँ से हम बाहर आ जाते हैं। मैं कैमरे को एक बार वापस से ऑन कर लेता हूँ। और अब अगर मुझे यहाँ पे समझना है कि F-02 कैसे आएगा, क्योंकि ये नाम पढ़ के तो मैं समझ नहीं पाऊंगा, क्योंकि सारे नाम सेम ही दिख रहे हैं। एंटर अ जनरल लेजर अकाउंट डॉक्यूमेंट, एंटर अ जनरल लेजर अकाउंट डॉक्यूमेंट ग्रुप, है ना। तो मुझे ना टी कोड के साथ चाहिए। टी कोड मुझे फटाफट याद रहता है कि भाई डॉक्यूमेंट पोस्टिंग करनी है, F-02 होना चाहिए, FB50 होना चाहिए, FB60 होना चाहिए, FB70 होना चाहिए। तो मुझे ना टी कोड याद आता है, ये पूरा नाम याद नहीं आता। तो क्या मैं यहाँ पे टी कोड्स भी अनेबल कर सकता हूँ? सो हाँ, ऑब्वियसली आप यहाँ पे टी कोड भी अनेबल कर सकते हैं। जिसके लिए यहाँ पे आपको देखिए ऊपर जो है वो एक्स्ट्रा का एक ऑप्शन दिख रहा है, इस ऑप्शन पे क्लिक करिए। यहाँ पे आपको सेटिंग का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, इस ऑप्शन पे आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे देखिए सेटिंग्स में 4 इंपॉर्टेंट ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। डिस्प्ले फेवरेट लिस्ट, डोंट डिस्प्ले द मेन्यू, और डोंट डिस्प्ले द पिक्चर, एंड डिस्प्ले द टेक्निकल नेम। सो डिस्प्ले द टेक्निकल नेम वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। एक बार स्क्रीन आपका रिफ्रेश हो जाएगा। फिर अकाउंटिंग में आइए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आइए, जनरल लेजर अकाउंटिंग में आइए, डॉक्यूमेंट एंट्रीज में आइए, और अब आप देख सकते हैं आपके सामने जो है वो डॉक्यूमेंट पोस्टिंग का ऑप्शन F-02 खुल चुका है। अब हम यहाँ पे इसे डबल क्लिक करते हैं। ठीक है, अब डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं हमारे पास अभी जो ऑप्शन आपको दिख रहा है इसे हेडर पार्ट कहते हैं। हेडर पार्ट मतलब क्या, कि ये इन्फॉर्मेशन कॉमन इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन चेंज नहीं होगी। जैसे कि डॉक्यूमेंट कौन सी डेट पे पोस्ट हो रहा है, डॉक्यूमेंट का पोस्टिंग डेट क्या है, डॉक्यूमेंट का टाइप क्या है, कंपनी कोड क्या है, करेंसी क्या है, ये सारी चीज़ें जो है वो फिक्स रहेगी। और नीचे आप यहाँ पे देख रहे हैं ये इसे कहते हैं लाइन आइटम। अब यहाँ पे क्या होता है, एक से ज़्यादा जीएल्स जो है हम अलाइन करते हैं एक ट्रांजेक्शन के लिए, क्योंकि हम एक जीएल ट्रांजेक्शन पोस्ट कर रहे हैं, जीएल टू जीएल ट्रांजेक्शन पोस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जीएल मल्टीपल हो सकती है, अलग अलग जनरल लेजर हो सकते हैं, लेकिन ऊपर का पार्ट जो है वो कॉमन रहेगा। अब हेडर पार्ट में हमें ऐसा क्या क्या भरना है, चलिए बताते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले अपना डॉक्यूमेंट डेट डालना होगा। सो डॉक्यूमेंट डेट डालने के लिए यहाँ पे हमारे पास जो है
एक छोटा-सा बॉक्स भी दिख रहा है, आप इस बॉक्स पे क्लिक भी कर सकते हैं और आप यहाँ पे F4 बटन पे क्लिक भी कर सकते हैं। जैसे आप F4 बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने जो आपका कैलेंडर आ जाएगा और यहाँ से आप अपनी डेट को जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। कुछ लोग इस डेट को जो है यहाँ से ऐसा कॉपी करके ऊपर भी पेस्ट करते हैं, ऐसा भी चल जाएगा। अब डॉक्यूमेंट टाइप के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं, डॉक्यूमेंट टाइप हमें इम्पोर्टेंट होता है हमारे डॉक्यूमेंट को पोस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे ऐसे डॉक्यूमेंट टाइप आ रहा है, हमारा कंपनी कोड हमें यहाँ पे लिखना होगा, जो हमारा 01 बीजे, आप यहाँ पे 01 बीजे मेंशन कर दीजिए, मेरा कैप्स लॉक ऑफ है, ठीक है, हम यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद में मुझे यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट पोस्टिंग डेट पूछा जा रहा है, पीरियड जो है ये अपने आप ले लेगा अकॉर्डिंग टू द डेट। मुझे यहाँ पे अपनी करेंसी मेंशन करनी है जो है मेरी आईएनआर, हम यहाँ पे आईएनआर मेंशन करेंगे और इतना करने के बाद अब हमारा डॉक्यूमेंट पोस्टिंग में हेडर का जो पार्ट है वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब बाकी की जो चीज़ें हैं वो डिपेंड करता है, अगर आपने फील्ड स्टेटस वेरिएंट में इन्हें मैंडेटरी रखा है, जैसे रेफरेंस मैंडेटरी होना चाहिए, डॉक्यूमेंट नंबर मैंडेटरी होना चाहिए, तो ये फीचर्स आपको पूछे जाएंगे। मेरी केस में मैंने ऐसे डिसेबल करके रखा है, मतलब मुझे ज़्यादा फील्ड्स की रिक्वायरमेंट नहीं थी। अब हम सीधा फर्स्ट लाइन आइटम पे आते हैं और यहाँ पे मुझे अपने फर्स्ट लाइन आइटम पे लेजर्स को सेलेक्ट करना है। अब मेरे पास कितने लेजर्स हैं ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसके लिए हम यहाँ पे न्यू सेशन पे आ जाते हैं और न्यू सेशन पे आने के बाद यहाँ पे हम टी कोड टाइप करेंगे FS00 और एंटर करेंगे। जैसे आप एंटर करेंगे आप देख सकते हैं मेरे पास एसेट और एक्सपेंसेस में एक एक जीएल्स मैंने क्रिएट करके रखी है। यहाँ पे मेरे पास HDFC की जीएल है और यहाँ पे मेरे पास रेंट अकाउंट की जीएल है। अब हम अपने डॉक्यूमेंट में आते हैं, यहाँ पे हम F4 बटन को प्रेस करते हैं। जैसे आप F4 बटन को प्रेस करेंगे आपके सामने जो है रिस्ट्रिक्ट रेंज वैल्यू का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपका कंपनी कोड और टाइप्स ऑफ अकाउंट होना चाहिए और जैसे आप एंटर करेंगे आपके सामने आपकी दोनों जीएल जो है वो दिखनी शुरू हो जाएगी। तो अभी हमें क्या डॉक्यूमेंट पोस्ट करना है, हमें रेंट का डॉक्यूमेंट पोस्ट करना है। तो हम यहाँ पे रेंट को सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे आप रेंट को सेलेक्ट करेंगे आपके सामने रेंट का जो जीएल नंबर था वो आ जाएगा, उसका नाम शो नहीं करेगा, वो तो जब आप F4 करेंगे तभी शो करेगा। अब आप एंटर करिए। अब ये पूछ रहा है कि कितना अमाउंट आपको डेबिट करना है, कितने रुपए का ट्रांजेक्शन आप करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे लगभग 1500 रुपये कर लेते हैं, है ना, 1500 रुपये का डॉक्यूमेंट पोस्ट करेंगे। यहाँ पे असाइनमेंट में आपको लिखना है कि ये क्यों हो रहा है, मतलब आप क्या कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे रेंट पे कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेंट, है ना, रेंट पेड। हम स्मॉल में कुछ लिखते हैं, आप यहाँ पे टेस्ट भी लिख सकते हैं, है ना। और फिर यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है पोस्टिंग की क्या होता है। तो पोस्टिंग की के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं कि अगर हमें डेबिट और क्रेडिट को असाइन करना है तो एसएपी हर एक चीज़ के लिए पोस्टिंग की देती है। सो डेबिट के लिए हमारे पास पोस्टिंग की है 40 और क्रेडिट के लिए है 50। तो हम यहाँ पे 50 करेंगे। जैसे आप 50 करेंगे आपको क्रेडिट एंट्री दिखाई देगी। अब यहाँ पे हम आए, हमारा नेक्स्ट जीएल जो है वो सिलेक्ट करना है जो है बैंक का जीएल। यहाँ पे आप वापस से F4 बटन को प्रेस करिए, एंटर करिए। जैसे आप एंटर करेंगे आपके सामने चार्ट्स ऑफ अकाउंट दिख जाएगा और चार्ट्स ऑफ अकाउंट पे आपको एंटर करना है। आपको आपकी जीएल्स दिख जाएंगी जहाँ पे हम अपनी HDFC बैंक को सिलेक्ट करेंगे। अब इतना करने के बाद जैसे आप एंटर करेंगे एक और बॉक्स खुल जाएगा। अब यहाँ पे आपको वापस से अमाउंट और ये चीज़ आप क्यों कर रहे हैं इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अमाउंट मुझे अगर मैं चाहूँ तो ऐसे 1500 लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरे पास एक शॉर्टकट भी है। शॉर्टकट क्या है, अगर मैं यहाँ पे स्टार लिख दूँ और यहाँ पे असाइनमेंट में अगर मैं प्लस लिख दूँ और एंटर कर दूँ तो जो फील्ड्स मैंने वहाँ पे भर के रखी हुई है वो सारी फील्ड्स यहाँ पे अपने आप जो है वो आ जाएगी। असाइनमेंट में शायद से फील्ड नहीं आ पा रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमने यहाँ पे जैसे स्टार लिखा और एंटर किया, हमारे पास हमारे जो डॉक्यूमेंट की वैल्यू थी वो आ चुकी है। अब मैंने डेबिट भी मेंशन कर दिया, अब मैंने क्रेडिट भी मेंशन कर दिया। अब मुझे इसे डिस्प्ले करना है, मतलब चेक करना है कि क्या मेरा डॉक्यूमेंट राइट पुल हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इसके लिए यहाँ पे आपको ऊपर जो है वो डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। इस ऑप्शन पे आइए, क्लिक करिए। यहाँ पे आपको सिमुलेट का ऑप्शन मिलेगा जिसका शॉर्टकट है Shift+F9। आप शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करेंगे अब आपके सामने जो है आपका डॉक्यूमेंट एंट्री दिख जाएगा जहाँ पे ये पोस्टिंग की देखिए 40 मतलब डेबिट, 50 मतलब क्रेडिट। आपका डेबिट क्या हो रहा है तो रेंट डेबिट हो रहा है, क्रेडिट क्या हो रहा है तो HDFC बैंक क्रेडिट हो रहा है और इस तरीके से आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे शो हो रहा है। अब इस डॉक्यूमेंट को आपको शो करना है तो यूनिवर्सल बटन है हमारे पास, सेव बटन। आप इस सेव बटन पे क्लिक कर दीजिए और जैसे आप क्लिक करेंगे आप नीचे देख सकते हैं हमारे पास एक मैसेज आ चुका है, डॉक्यूमेंट एंट्री 1000 वाज पोस्टेड इन कंपनी कोड 01 BJ।
मतलब हमारा ये डॉक्यूमेंट जो है वो सक्सेसफुली पोस्ट हो चुका है। अब इस पार्ट में इतना ही। अगले पार्ट में इसके नेक्स्ट वर्जन को मतलब एन्जॉय ट्रांज़ैक्शन को देखेंगे जो है FB50। वो कैसे काम करता है और फिर इन दोनों का रिपोर्ट्स कैसे हमें मिलेगा वो हम देखेंगे। सो देखा आपने एसएपी में कोई भी डॉक्यूमेंट पोस्ट करना कितना आसान है। इसके लिए कुछ लिमिटेड फील्ड्स होती है जिसके लिए आपको पीछे के सारे कॉन्फ़िगरेशंस को सही से करना होता है, जिसमें आपको जीएल क्रिएशन, फिजिकल ईयर क्रिएशन, अकाउंट के ग्रुप्स क्रिएट करना, चैट्स ऑफ अकाउंट क्रिएट करना, ये सब कुछ आना चाहिए। जब तक आप पूरे वीडियोस को सही से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप आगे के या इस वीडियो को सही से प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। तो अब आपको क्या करना है, आपको एक वीडियो से लेके मतलब फर्स्ट वीडियो से लेके अब तक के 25 पूरे वीडियोस को सही से प्रैक्टिस करना है, तभी जाके आप आगे के सारे कॉन्फ़िगरेशंस को सही से कर पाएंगे। तो इतना करिए, मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।